प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। मैं जैविक खेती पे पिछले कई वीडियोस आप लोगों को बनाए हैं, आप लोगों को दिखाए हैं। मैं जैविक खेती में के बारे में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। जैविक खेती किस तरह से करें, कैसे करें, जिससे कि अच्छा सा अच्छा उत्पादन ले सकें, ज़्यादा उत्पादन ले सकें, पौष्टिक उत्पादन ले सकें। आज मैं आपको जैविक खेती में गन्ना किस तरह से लेते हैं, गन्ने की फसल, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। गन्ने की फसल जैसे कि आप ये देख रहे हैं, गन्ना बहुत अच्छा लगा हुआ है। जैविक में बहुत बढ़िया गन्ना लगा हुआ है और गन्ना चूँकि कैश क्रॉप जानी जाती है और जैविक में इसमें जो है अच्छा उत्पादन गन्ने का लिया जा सकता है। परंतु ये है कि आप गन्ना लेने से पहले सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, कि आप हरी खाद की खेती या हरी खाद की फसल उगाकर और उसको मिट्टी में मिला के तब जाके गन्ना लें तो बहुत अच्छा होता है। मैंने क्या किया है, अगर आपको पहले साल गन्ना लेना है, प्रथम ईयर में अगर आपको गन्ना लेना चाहते हैं, तो आप जैसे इस समय है हरी खाद की फसल इस समय तैयार है, उसको मिला के खेत में दोबारा दूसरी भी हरी खाद की फसल आप ले सकते हैं। अगर इस तरह से 2 हरी खाद की फसल आप ले लें तो आपका गन्ना बहुत अच्छा होगा। अगर प्रथम वर्ष में आप गन्ना लेना चाहते हैं, सबसे पहले आप गन्ने से ही स्टार्ट करना चाहते हैं। अन्यथा जैसे कि मैंने हमारा ये जो है, हमने गन्ना जो है वो तीसरी साल में लिया है, तो हमने क्या किया कि हर साल, चूंकि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि हर साल मैं जो हरी खाद है, ढैंचे की हरी खाद, वो उगाते हैं और उगा के मिट्टी में मिला देते हैं। तो हमने क्या किया है, जैसे आप देख रहे हैं ये गन्ना बहुत अच्छा गन्ना लगा हुआ है। हमने क्या किया इसमें कि मई से जून में हरी खाद की फसल लेके और उसको मिट्टी में मिला दिया। फिर हमने एक 60 ड्यूरेशन पूसा 1509 बासमती का धान की खेती की। इसमें वो जो है वो सितंबर लास्ट तक कट जाती है, चूंकि वो 115 से 120 दिन में ही पक जाती है बासमती धान, तो उसको हमने उसको काट लिया। तो हमारा एक बासमती धान का फसल ले लिया हमने। फिर उसके बाद खेत को तैयार करके हमने अक्टूबर में गन्ना बोया और जब गन्ना बो रहे थे उसके कूड़ में ही हमने 5 टन प्रति हेक्टेयर या 2 टन प्रति एकड़ के हिसाब से खूब सड़ी हुई गोबर की खाद उसमें डाल दिया और उसके साथ हमने गन्ने की बुआई कर दी। हाँ, एक चीज और ध्यान देने की बात होती है किसान भाइयों, क्योंकि जब गन्ना आप लगाते हैं तो उसके पीसेस बनाते हैं, उसके कट बनाते हैं। 3 बड का एक कट होता है, एक टुकड़ा होता है। उस टुकड़े को लगाने से पहले ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास, जो कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि धान को शोधित करते हैं, धान के बीज को, तो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास जो है उसका घोल बना के 1 लीटर में 10 ग्राम, 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा, 5 ग्राम स्यूडोमोनास, या फिर 10 ग्राम पंथ बायो एजेंट 3 पाउडर जो है, जो मैंने आपको दिखाया था, उसको 1 लीटर पानी में घोल लें। उसी हिसाब से अगर 10 लीटर पानी है तो 100 ग्राम उसमें डाल दें और एक टब में उसको बना लें और उसमें जो है गन्ने के जो सेट होता है, गन्ने का जो टुकड़ा है, उसको लगभग 10-10 मिनट के लिए उसमें डाल दे, पानी में भिगो दे, जो ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास का पानी बना हुआ है उसमें डाल के फिर इसके बाद उस सेट को बुआई करें। और गन्ने के बुआई के साथ साथ हमने इसमें क्या लिया था, गन्ने के साथ हमने मसूर की फसल ली हुई थी, लेंटिल। गन्ना 75 सेंटीमीटर के दूरी पे है, इसके बीच में हमने 2-2 लाइन लेंटिल लिया था, मसूर लिया था, और जहां पे हमारा गन्ना लगा है गन्ने के लाइनों में हमने लहसुन ले लिया था। तो इस प्रकार से एक ही साथ गन्ना प्लस लहसुन और प्लस मसूर, लेंटिल, ये 3 फसल एक ही साथ हमने लिया।
तो इससे क्या हुआ कि हमारी जो उत्पादकता है वो 300% हो गई एक ही सीजन में। तो 3 फसल हमने लिया, हालांकि लहसुन पूरा नहीं लिया था, पूरा 300% नहीं होगा, उससे कम होगा, लेकिन जो गन्ना है वो 100%, मसूर जो है वो 100% हमने लिया। अब इसमें मसूर निकाल लिया, लहसुन निकाल लिया। जो लहसुन अच्छा लहसुन था उसको तो हमने बेच लिया, और जो थोड़े उसकी जो छोटा छोटा था, जो थोड़ा सा कमजोर था, उसको हमने गौमूत्र में डाल के और उसका पेस्टिसाइड बना लिया। तो इस तरह से हम गन्ने की फसल बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं। जब हमने मसूर काट लिया और वहां से लहसुन भी खुदाई करके निकाल ली, तो फिर हमने क्या किया कि इसमें 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट, 2 टन प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट डाल के गन्ने की लाइनों में, और बीच बीच में ये जैसा हमारा पावर बीडर है, ये पावर बीडर 3 से 4 बार इसमें हम चलाते रहे। तो इससे हमारे इसमें कोई खरपतवार भी जो भी रहा वो मिक्स होता रहा, और गन्ने की गुड़ाई भी होती रही। 4 से 5 बार इसको हमने चलाया, तो गन्ना हमारा बहुत अच्छा तैयार हो गया। अब इस बार चूंकि मैं देख रहा हूं कि इसमें जो है मृदा का स्वास्थ्य बहुत अच्छा दिख रहा है। अगर पेड़ी अच्छी हुई तो मैं पेड़ी लूंगा, नहीं तो मैं कोई और फसल ले लूंगा, गन्ने की केवल मेन फसल लूंगा। तो इस तरह से अगर, हाँ एक चीज और है किसान भाइयों कि बीच बीच में मैंने जो बायोपेस्टिसाइड 10 अर्क हो चाहे गौमूत्र का बायोपेस्टिसाइड जो हमने बनाया हुआ है, वो हम एक दिन इस पे एक वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि हम कौन कौन सा बायोपेस्टिसाइड कैसे बनाते हैं। और उस बायोपेस्टिसाइड का 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव हम करते रहे हैं। इसमें एक बार हमने इसमें सागरिका का भी स्प्रे किया हुआ है, लगभग ये समझ लीजिए अब से 1 महीने पहले 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसमें सागरिका भी मैंने डाला है। तो इस तरह से अगर हम गन्ने की खेती लेते हैं तो एक छोटे से प्रक्षेत्र से हमने बासमती राइस, गन्ना, लेंटिल, मसूर और हमने लहसुन, ये इतनी 4 फसलें, और ये हमारा 2 साल का फसल चक्र होगा। अभी 4 फसलें, ये 5वीं फसल गन्ना काटने के बाद देखेंगे हम, या तो पेड़ी लेंगे, अगर हमें अच्छा दिखा तो हम पेड़ी लेंगे, नहीं तो हम इसमें कोई और फसल ले लेंगे। तो इस तरह से 2 साल के फसल चक्र में हम 5 फसलें ले सकते हैं। अगर 5 फसल लेके एक छोटे से प्रक्षेत्र से एक अच्छा उत्पादन और बढ़िया उत्पादन लिया जा सकता है, अच्छी उत्पादकता ली जा सकती है, जिससे किसान भाई लोग एक छोटे से प्रक्षेत्र से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर किसान भाई लोग अपने आप गन्ना करते हैं तो इस गन्ने से जैविक ऑर्गेनिक जैगरी, जैविक गुड़ बना सकते हैं, और ऑर्गेनिक जैगरी 100 रुपए किलो तक मार्केट में मिलता है। अगर किसान भाई लोग चाहेंगे तो इससे ऑर्गेनिक जैगरी बना के और उससे भी एक अच्छा मुनाफा, बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और इस तरह से अगर आप जैविक खेती करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया उत्पाद और बहुत अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। और विशेष रूप से ये आज का हमारा वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और मैंने आपको बताया कि गन्ने की खेती किस तरह से, और गन्ना बहुत सफलता के साथ गन्ने की खेती जैविक में किया जा सकता है, और बहुत बढ़िया उत्पादन लेने में और विशेष रूप से इनकम लेने में आप सफल हो सकते हैं अगर आप गन्ना जैविक तरीके से लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज में मैं आपको और सारी जानकारियां जैविक के बारे में देता रहूंगा। किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट, एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। मेरा जो ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य ये है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग किस तरह से हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करें कि हम अच्छा जैविक खेती कर सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करें, आप लोग फॉरवर्ड करें और किसान भाइयों को फॉरवर्ड करें, जिससे किसान भाई और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा
जानकारी, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, कि जिससे हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमने हमारा 15-20 साल का अनुभव रहा है, उस अनुभव को हम शेयर कर रहे हैं और उस अनुभव का फायदा हमारे किसान भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।